गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ। तो नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसमें विभव क्या होगा, सभी जगह समान होगा। यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, वो कैसा पृष्ठ होगा, फिर समविभव पृष्ठ होगा। इसी को पढ़ते हैं। चलो, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे मैंने ये कोई प्लस क्यू आवेश ले लिया, इस पर बल रेखाएं ऐसी होंगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होंगी, जिसको हम बल रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, इसमें एक पृष्ठ मैंने इस तरीके से ले लिया, तो जिसमें क्या होगा, जितनी भी बल रेखाएं हैं वो सब क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत आ रही हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि जो समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ, उसकी वह जो ना विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। हमेशा जो भी वैद्युत क्षेत्र होता है उसके लंबवत कह दो, चाहे वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत कह दो। तो ये दिख रहा है आपको लंबवत है, तो यहाँ क्या होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो इसी के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, वो पढ़ते हैं। इस पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर क्या होगा, विभव समान, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। यानी आप इस बिंदु से किसी आवेश को यहाँ बिंदु तक ले जाओ तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विभवांतर बराबर W/Q। तो विभवांतर तो शून्य ही है, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी, इसलिए शून्य है। समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया वही चीज़। तो ये क्या है, समविभव पृष्ठ जो कि वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है, लंबवत है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आप, वो है विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता है क्या है? ठीक, तो विभव प्रवणता होता क्या है, जो भी विभवांतर होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों का अनुपात होता है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर जितना भी दूरी में परिवर्तन होगा, उतनी ही दूरी परिवर्तन के साथ जितना भी विभव परिवर्तन होगा उनका अनुपात। ठीक है, ये ऊपर आएगा, ये नीचे, तो वो क्या होगा, विभव प्रवणता। उसके लिए ये डायग्राम देखो, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ ए है और एक बिंदु बी यहाँ है। ठीक है, और बिंदु ए पर हमने विभव मान लिया वी है, यहाँ बी वी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे आप जाते हो तो विभव गिरता है, तो यहाँ वी ए ज़्यादा होगा इससे, वी बी से, तो वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, तो या क्या, तो वी बी इज़ लेस देन वी ए। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी के साथ विभव परिवर्तन, इन दो बिंदुओं के बीच दूरी के साथ, दूरी परिवर्तन तो हो ही रही है, दूरी के साथ विभव परिवर्तन, क्योंकि दूरी जो बोल दी बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, तो यानी परिवर्तन तो हमने ले ही लिया, या बोल सकते हो दूरी परिवर्तन। ठीक है, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, दर यानी इसके साथ, दूरी के साथ। ठीक, माना किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए व बी स्थित हैं जिन पर विभव क्रमशः वी ए व वी वी, जो कि वी ए ग्रेटर देन वी बी है, तथा इनके बीच दूरी डेल्टा एक्स है। यदि हम कोई आवेश मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है या हम इधर से उधर जा रहे हैं, तो दूरी तो बढ़ेगी ई की डायरेक्शन में, लेकिन विभव क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर वी बी माइनस वी आएगा, जो कि ये छोटा है, वी बी माइनस वी, तो ये ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक है, यदि डेल्टा वी क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, वी बी माइनस वी, विभवांतर बिंदु ए व बी के बीच हो तो विभव प्रवणता होगी विभव में परिवर्तन, यहाँ से यहाँ जाने में विभव में परिवर्तन, और ये दूरी में परिवर्तन, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। माइनस साइन मैंने ये इसलिए लगा दिया कि माइनस क्या दिखा रहा होगा, इसमें होने वाली कमी को। ठीक है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह विभवांतर में कमी को दर्शाता है। ठीक है, आप ना लगाओ तभी सही है, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, विभव प्रवणता है। इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम आता है। इसका फॉर्मूला ई के ही बराबर आता है लगभग, तो माइनस साइन को ना इग्नोर करें तो न्यूटन पर कूलाम, ई से ही इसका मात्रक आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसका विभव प्रवणता का और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक, तो ई का विभव प्रवणता से संबंध हमें निकालना, तो वही डायग्राम बिल्कुल सेम वैसे ही हमने पहले बना दिया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में मान लेंगे, बिंदु ए और बिंदु मान लेंगे, इस पर विभव वी ए वी बी है। अब क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश ले लेंगे जिसको बी से ए की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो बी से ए की ओर ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे वैद्युत बल के विरुद्ध, और एक बार वैद्युत
विभवांतर के कारण। ठीक है, दोनों तरीके से निकालेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। माना किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में बिंदु बी पर अल्प धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। इस पर लगने वाला वैद्युत बल F इजिकल टू क्यू नॉट ई पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में ही, तो वही चीज़ आ गया। यानी यहाँ इस पर जो भी बल लग रहा है वो F क्या होगा, क्यू नॉट, और जिस वैद्युत क्षेत्र में ये रखा हुआ है ई। ठीक है, इस बल के विपरीत क्यू नॉट, इस बल के विपरीत क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, W इक्वल बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल तो F ही है और बल की दिशा में विस्थापन, लेकिन हम तो विपरीत लेंगे, तो डेल्टा एक्स को क्या रख देंगे, माना डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ले, क्यू नॉट ई डेल्टा एक्स, F का मान यहाँ से उठा कर रख दिया। ठीक, परंतु दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के कारण किया गया कार्य क्या होता है, W इक्वल टू क्या, डेल्टा वी आपने पढ़ा होगा, डेल्टा वी इक्वल टू ट्रिपल क्यू नॉट, तो वहाँ से W इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी। ठीक है, और यहाँ डेल्टा वी क्या होगा, तो हम आवेश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, हम ले जा रहे हैं यहाँ से इधर, तो ये बाद वाला हो गया, तो वी ए माइनस वी बी। ठीक, तो डेल्टा वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, और हमें पता है इधर क्षेत्र में इधर जाते हैं तो वी ए बड़ा होता है वी बी से, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ धनात्मक आएगा। क्यों, क्योंकि वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। समीकरण 1 व 2 मान लेना, इनको बराबर कर देना, तो यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई का मान माइनस डी वी बाय डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कैंसिल होगी क्यू नॉट, तो ई का मान ये आ गया। ठीक, तो यहाँ ये तो विभव प्रवणता है। ठीक है, अब वहाँ माइनस साइन था विभव प्रवणता में, उसे मत देखना, वो इग्नोर कर देना, वो माइनस क्या दिखा रहा था, कमी को दिखा रहा था, विभवांतर में होने वाली कमी। तो यहाँ जो माइनस आया है वो ई के फॉर्मूले में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से विभव प्रवणता का जो ऋणात्मक मान होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता क्या है, वैसे यहाँ से भी देखो ई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक, तो इसका मात्रक है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, तो ये दोनों यूनिट बराबर होती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी इन यूनिटों को भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ से क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर माइनस के विभव प्रवणता। तो अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दो दी हुई दिशा में, ठीक है, किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक, तो ये चीज़ इसके ऋणात्मक मान के बराबर हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके विमा पर। ठीक है, विभव प्रवणता की क्या है विमा, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, यानी विभवांतर की विमा और विस्थापन की विमा। तो विभवांतर की विमा हम पहले पढ़ चुके हैं, जो विभव की होती है, और दूरी के लिए यानी विस्थापन के लिए एल। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। आते हैं अंक के क्वेश्चन नंबर 32 पर। विभवांतर वैद्युत विभव का जो क्वेश्चन नंबर 32 है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको अब। ठीक, तो विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कह रहे हैं विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार की लंबाई दे दी 10 मीटर, और उनके सिरे के बीच वोल्ट दे दिया, विभवांतर दे दिया। तो आपको डेल्टा वी पता है और डेल्टा एक्स भी पता है, विभव प्रवणता आप निकाल सकते हो। तो 32 हमने क्या किया, डेल्टा वी इक्वल टू 1 वोल्ट रख दिया, डेल्टा एक्स 10 मीटर रख दिया। ठीक है, विभव प्रवणता डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ साइन वाइन नहीं देखना आप कहीं भी, कुछ भी। ठीक है, हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिखानी है अभी इसमें, और ये तो यूनिट लेस होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अदिश राशि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, तो वैल्यू रखते हैं, आंसर आ गया इसका 0.1 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक कुलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट, तो विभवांतर दे दिया कैथोड और एनोड के बीच में 200 किलो वोल्ट का। ठीक है, वोल्ट में बदल देंगे बाद में से। इनके बीच की दूरी भी दे रखी है, तो विभव प्रवणता आप निकाल लोगे। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि विभव प्रवणता के बराबर होती है, तो की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये सीधे सीधे दूरी दे रखी है और आपको विभवांतर भी दे दिया। तो विभवांतर डेल्टा वी इक्वल टू 200 किलोवाट। ठीक है, 2 × 10⁵ वोल्ट में बदल दिया, और डेल्टा एक्स 20 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दिया, बस मीटर में आ गया। इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। साइन नहीं देखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साइन नहीं दिखाना है, हमें बस पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, क्योंकि ई वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा भी होती है, तो साइन जो है दिशा में चला जाएगा। तो हमें दिशा भी नहीं दिखानी, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कुलिज नलिका में कैथोड दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, एनोड दाईं तरफ है बाईं तरफ, उसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस इतना जो मान आ रहा है आंकिक मान बस वही दिखाना है, यानी मॉडुलस मापांक दिखाना है, परिमाण दिखाना है, हमें साइन दिशा नहीं दिखानी, कोई ज़रूरत नहीं है। डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स मान रखा, तो ये वैल्यू आ गई, सॉल्व हो गया। ठीक, अगर दिशा की भी बात करता है तो वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी देंगे जिससे हमें दिशा बतानी होगी। ठीक है, तो इसमें तो नहीं दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 3 × 10⁻⁸ कूलाम के एक वैद्युत आवेश
देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 3 × 10⁻⁸ कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेश दे रखा है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस आवेश को ले जाने में इतना कार्य करना पड़ रहा है। W पता है, Q पता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है, ठीक है, डेल्टा एक्स भी देगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये भी आप निकाल सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा V बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब हमें डेल्टा V निकालना है, डेल्टा V = W/Q0 रख दो, बस हो गया। तो हमने क्या किया, हमने जो जो वैल्यू दे रखी है पहले वो लिख दी। Q दे रखा है, W दे रखा है, डेल्टा एक्स दे रखा है, E हमें निकालना है। क्योंकि हमें पता है डेल्टा V = Q और E पता है डेल्टा V बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा V का मान रख दिया बस, तो W/Q डेल्टा एक्स। W पता है, Q पता है, डेल्टा एक्स पता है, ये रहे सारे मान इसमें रखे। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो इसको 3 से काट देंगे बस, तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ दिखा दिया इसको। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको 12 से काट देंगे, पूरी तरह जा रहा है, लो 9 × 10⁴। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वही दो प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, उसी के ही सिमिलर होता है। ठीक है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो 2 प्लेट है, एक पे प्लस आवेश है, उतना ही इस पर ऋण आवेश है दूसरी वाली प्लेट पर, तो इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर जाने लगेगा और सर्वत्र एक समान रहता है ये वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र E होता है वो क्या होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, यानी जिस पर विभव ज़्यादा है माइनस दूसरा वाला V1 - V2। ठीक है, या डेल्टा V भी लिख सकते हो, बट्टे इनके प्लेटों के बीच की दूरी D है तो D, या डेल्टा एक्स लिखना चाहते हो डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आ गया V1 - V2/D, या क्या दो डेल्टा V/D। ठीक, मात्रक इसका वोल्ट पर मीटर ही है या फिर न्यूटन पर कूलाम। ठीक, तो जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अब आते हैं अंक के क्वेश्चन नंबर 35 पर। जो क्वेश्चन नंबर 35 है, ये कह रहा है धातु की 2 समतल प्लेट 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदल देंगे इसे। इन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी वोल्टेज दे दिया दोनों प्लेटों के बीच, वोल्टेज पता है हमें। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश प्रोटॉन का भी आवेश दे दिया स्थित है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले तो E निकालना, तो सीधे सीधे यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो पहले जो दिए हैं वैल्यू वो लिख दो, D, डेल्टा V और Q, तीनों वैल्यू दे रखी थी, तीनों लिख दी मैंने यहाँ। अब E = डेल्टा V/D, डेल्टा V ये रहा, D ये रहा, मान रखें, बस सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड जो ऑप्शन पूछा है, सेकंड में पूछा है कि 35 का सेकंड कह रहा है कि प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉन पर कितना बल लग रहा होगा, कोई भी आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल लगता है F = QE। ठीक, Q भी दे रखा है हमें, प्रोटॉन का आवेश E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी दे रखी है, बस मल्टीप्लाई करनी है तो आंसर आ गया ये। ठीक, उसके बाद जो एक और चीज़ पूछी है उन्होंने पूछा है कि क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। अब आपको ये पता ही है कि अभी कुछ देर पहले बताया कि प्लेटों के बीच में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सर्वत्र एक समान है, कहीं नहीं बदल रही है, नियत है। तो F = QE के अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि उस प्रोटॉन पर जो भी बल लगेगा F = QE। ठीक, ये रहा अभी निकाला हमने, तो Q भी नहीं बदल रहा, प्रोटॉन का आवेश नहीं बदल रहा है, प्लेटों के बीच E भी नहीं बदल रहा है, तो दोनों कांस्टेंट है, नियत है, तो F का मान भी नियत रहेगा प्लेटों के बीच में। ठीक है, चूँकि F का मान Q/E पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब क्या, प्लेटों के मतलब प्रोटॉन का आवेश नियत व वैद्युत क्षेत्र भी नियत है, अतः F का मान भी नियत होने के कारण प्रत्येक स्थान पर प्रोटॉन समान बल का अनुभव करेगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक, अब एक और चीज़, इसमें कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। आपको जो होमवर्क है कुछ फ्रॉम क्वेश्चन 36 टू क्वेश्चन 39 सारे इसी से रिलेटेड हैं, वो सब आपको खुद से करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा इसमें 40, इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वो हम कल करेंगे, कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। ठीक है।